हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्रद्धा। आज हम एक नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं यहाँ पे डिजिट सम, जो कि बैंक में और बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो या फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे आज मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊँगी वो क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि जैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है विदिन 15 to 20 सेकेंड्स। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख रखा है 9=0। ये पॉइंट क्या है और डिजिट सम होता क्या है, आइए पहले इसको जान लेते हैं। तो डिजिट सम का मतलब है, जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए 2 4 8 7। हमको इसका क्या निकालना है, डिजिट सम निकालना है। तो डिजिट सम का मतलब होता है इन सारे डिजिट्स को आपस में प्लस कर देना। इट मीन्स 8 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 + 7 कितना हो गया, 17, और 17 + 4 कितना हो गया, 21। तो ये आ गया आपका 21। अब इस 2 + 1 को आपस में फिर से ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 = कितना हो गया आपका 3। तो ये हो गया आपका डिजिट सम। इसी तरह हम इस 9 के कॉन्सेप्ट को मेरे को बताना है, तो मैं 9 का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ आपको। जैसे कि 2 4 9 है, ठीक है। 2 4 9 3 ले लेते हैं। 2 4 9 3 को अपन को सम करना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 9 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 9 पहले से लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 9=0 लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि डिजिट सम का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जहाँ पे भी 9 आ रहा है या कहीं पे भी 2 डिजिट का सम अगर 9 आ रहा है, तो हम उसको सीधे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यहाँ पे 9 है तो मैंने सीधे 9 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब हम इन सब को आपस में प्लस कर देंगे, तो 4 + 3 हो गया आपका 7, और 7 + 8 और 9 कितना हो गया, ये भी आपस में मिल करके, ये तीनों आपस में मिल करके कितने हो गए, 9 हो गए। यानी कि ये पूरा आपका डबल 0 आ गया। अब इस 0 + 0 = 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आपको 9 दिखे तो वहाँ पे आप सीधे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। चलिए आइए एक और डिजिट ले लेते हैं, जैसे कि 2 3 6 और 5। 2 3 6 और 5 ले लिए, तो यहाँ पे देखिए 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब हमने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब जो हमारा डिजिट सम आया वो कितना आया, 7 आया। तो मैं समझती हूँ यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम सीधे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमको और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले अपन को या तो हम सबसे पहले हमको ऑप्शन ही चेक कर लेना चाहिए सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे सीधे ऑप्शन पहले देखूंगी कि क्या आ रहा है, उसके बाद मैं क्वेश्चन से उसको मैच कर लूँगी। जैसे कि यहाँ पे 9 है, तो 9 को तो ऑटोमेटिकली 0 कर देंगे। 4, ये 4 + 5 भी आपका 9 हो गया, ये भी 0 हो गया। 2 + 1 कितना हो गया, 3। मतलब कि या तो हमारा आंसर 3 हो सकता है। फिर यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये आपका 9 है, तो ये आपका 0 हो गया। यहाँ पे 5 + 3 कितना हो गया, 8, और 8 + 1 कितना हो गया, 9। मतलब ये तीनों भी आपस में क्या हो गए, 0 हो गए, और आया आपका क्या, 2 आया। तो ये भी हमारा आंसर 2 भी हो सकता है। यहाँ पे 9=0, 5 और 4 कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। 5 4 9 = 0। 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे ये भी 9 आपका 0 हो गया। 5 4 ये भी 0 हो गया। 6 + 1 = 7। तो हम या तो हमारे आंसर 3 या तो 2 या तो 7 हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा आंसर, उसके लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, देखिए 4 + 5 कितना हो गया, ये हो गया आपका 9, यानी कि ये हो गया आपका 0। 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया 5। अब यहाँ पे 6 और 3, ये देखिए 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब ये हो गया आपका 0। 5 + 2 क्या हो गया, 7। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 7 रख दिया। यहाँ पे 9 है, 9 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। 7 + 8 कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली 8 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम इन सबको आपस में सम कर देंगे, तो 5 और 5 10 हो गया, और 10 + 8 18, 18 + 7 कितना हो जाएगा, 18 और 18 16 होता है। इट मीन्स 26, और एक कम कर देंगे तो 25। ये हो गया आपका 25। अब इन दोनों को आपस में सम कर दीजिए। 5 + 2 हो गया 7। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या क्या है, 7 3 2 और 3 आया है। तो सीधे सीधे हम कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया, तो यहाँ से सीधे पता चल गया कि हमारा आंसर होगा 7। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस हैं और ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक माइनस भी ले रखा है, अभी मैंने पूरा सम बताया था। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही करेंगे। सबसे पहले मैं ऑप्शन ही सॉल्व करती हूँ, तो ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे। 4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 = 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 2 + 2 4 हो गया और 4 + 3 7, यानी कि क्या आएगा 7 आएगा। 5 4 कितना हो गया 9, 9 यानी कि कितना हो गया 0। अब 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पे 5 4 कितना हो गया 0 हो गया, 9 हो गया। तो अब ये 2 + 2 4 हो गया, 4 + 1 5, ये कितना हो गया आपका 5 आ गया। अब यहाँ पे 5 और 4 कितना हो गया 9, यानी कि ये हो गया आपका 0। 2 + 2 = कितना हो गया 4। तो या तो हमारा आंसर 4 होगा या 5 या 6 या 7। ये हमको देखने के लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी 9 नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे इसको सम कर देते हैं। तो 8 + 2 कितना हो गया 10, और 10 + 6 कितना हो गया 16, 16 + 5 कितना हो गया 21, और 21 + 3 कितना हो गया आपका 24, 24 हुआ। 4 + 2 कितना हो गया आपका 6, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 6। उसके बाद इसको यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी मेरे को कहीं पे 9 नहीं दिख रहा है, तो हम सीधे इसको प्लस कर देंगे। तो 8 + 2 हो गया 10, और 10 + 5 हो गया 15, 15 + 3 हो गया 18, और 18 + 3 हो गया आपका 21। तो 2 + 1 = कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, देखिए 7 + 1 हो गया आपका 8, और 8 + 1 हो गया आपका 9, यानी कि ये वैल्यू हो गई आपकी 0। 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, 11 हो गया, यानी कि 1 + 1 हो गया आपका 2, माइनस यहाँ पे 9 है, ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया। ये 5 और 4 9, ये भी 0 हो गया, और 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -7 हो गया। अब हम इन सबको आपस में सम करके -7 कर देंगे। तो 6 + 3 हो गया 9, और 9 + 2 हो गया 11। तो 11 - 7 कितना आ जाएगा आपका, 11 - 7 आ जाएगा आपका 4। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 है, 6 है, 5 और 4 है, तो मतलब हमारा आंसर हो गया 4। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, इसको भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन सॉल्व करेंगे। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन को पहले सॉल्व कर लेना ज़्यादा इजी पड़ता है। तो सबसे पहले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे 9 कहीं पे भी नहीं लग रहा मेरे को, तो हम सीधे सीधे प्लस कर देते हैं। 5 और 7 कितना हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 + 8 कितना हो गया 20 हो गया। तो 20, 2 + 0 = कितना आ गया 2 आ गया। तो ऑप्शन में कितना आ सकता है 2 आ सकता है। अब यहाँ पे प्लस करके देखेंगे तो 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया, 12 + 3 कितना हो गया 12 + 3 हो गया आपका 15, यानी कि 6। अब 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 होता है, +1 17, 17 और 3 हो गया आपका 20, 20 = कितना आ जाएगा 2, 2 + 0 = 2 आ जाएगा। और 8 और 8 16, 16 + 3 19, यानी कि कितना आ जाएगा 10, और 1 + 0 = कितना हो जाएगा 1। डिजिट्स को आपस में सम कर देना है, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ही ईजिली हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन या तो 1 होगा आंसर, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा, या तो 2 होगा। अब वो हमको कैसे पता चलेगा, इसको सॉल्व करके पता चलेगा। तो 5 + 4 कितना हो गया आपका 9 हो गया, मतलब ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। 9 = 0 वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम फॉलो करें तो फिर यहाँ पे आया अपन का 2, यहाँ पे 9 है 0 हो गया। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12 होता है, तो 12, 2 + 1 = 3, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। अब 6 और 3 ये हो गया आपका 9, यानी कि ये हो गया आपका 0, 2 प्लस यहाँ पे ये है आपका 9, यानी कि 0 हो गया। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, मतलब 15, तो ये 15। 5 + 1 कितना हो गया आपका 6 हो गया, माइनस 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब इन सबको आपस में प्लस कर देते हैं। तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 ये देखिए यहाँ पे सीधे कैंसिल कर दीजिए, +3 -3 सीधे कैंसिल हो गया। 6 + 2 8, 8 + 2 10, तो मतलब 1 + 0 = 1। तो यहाँ पे हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि हमारा जो आंसर है वो पहला है। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रिक के थ्रू, इस मेथड के थ्रू आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।